एक और चीज़ है महाराज जी कि जब भी नाम लगता है तो हम देखते हैं, जब भी कोई मठाधीश हैं, पीठाधीश हैं, ऐसे तो उनके नाम के पीछे कभी गिरि देखते हैं हम, कभी सरस्वती देखते हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें। तो क्या ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर है या फिर ये जो है कुछ किसी तरीके की पदवी है या किसी तरीके से लगाया जाता है? देखिए कि हमारे सनातन धर्म में कभी भी कोई भी, जैसे मान लें कि बहुत से लोग जो है राजनीतिक लोग जो आजकल बोलते हैं जाति समाप्त करो, ये करो, वो करो, तो ये क्या है कि ये जो विकृत मानसिकता वाले लोग ऐसा बोलते हैं। कभी भी सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई घृणा नहीं है। प्राचीन समय में जब मान लीजिए कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उस समय में जैसे कश्यप ऋषि थे, तो कश्मीर को हम लोग बोलते हैं कश्यप ऋषि की भूमि। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत एक है, वो ऋषि मुनियों की भूमि है। तो कश्यप ऋषि की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। एक से जो है सुर हुए, एक से राक्षस। तो दो जातियाँ उस टाइम, उनको दो जातियाँ के रूप में माना गया कि भाई ये आज भी जब किसी हिंदू को कोई गोत्र पता नहीं है तो कश्यप ऋषि का नाम लेकर गोत्र, अपना गोत्र को याद कर सकता है। तो हमारा सभी ऋषियों की संतान बोलते भी है हम लोग। तो उस समय में दो जातियाँ जो है, मतलब एक तरह से देव और सुर, देवासुर संग्राम भी हुआ जिनमें प्राचीन समय। उसके बाद मनु महाराज नहीं आए तो उन्होंने व्यवस्था करने की तरफ से 4 विभाग बना दिया। आज भी भारत सरकार के अंदर भी आपको कोई भी काम करना है तो विभाग तो बनाने पड़ेंगे सब, कि भाई अर्थ का विभाग है, वो ये है, शिक्षा विभाग है, ये है। तो ऐसे ही मनु महाराज जो राजा हुए थे, मनु महाराज जो सृष्टि का प्रथम जो है उत्पत्ति उनको वर्मा जी ने किया। तो मनु महाराज ने जो वर्ण व्यवस्था को 4 विभागों में बांट दिया। बोल शहर में शरीर के अंदर 4 हिस्सा बताया, मतलब है ना जी, कि हमारा जो शरीर है इसी में 4 हिस्सा है। वो कोई जाति या कोई ऐसा नहीं कि घृणा करने के लिए नहीं है, कि है ना जी। कि बोला कि मस्तक जो है वो मान लीजिए कि वो ब्राह्मण के रूप में, उसको ब्राह्मण नाम दे दिया। हाथ है क्षत्रिय दे दिया, पेट वैश्य दे दिया, ये पैर शूद्र है। तो ये एक ही स्वरूप है सारा, है ना जी, ये अलग नहीं है। परंतु क्या होता है कि मुसलमानों के समय में मुगलों ने ये किया कि जो प्रथा जो चलाई, हमारे वहाँ तो दिशा मैदान जाने का, लेटरिन अंदर कोई जाने का नहीं था, तो महिला ढोने की प्रथा वगैरह ये सब क्या मुसलमानों की देन, अंग्रेजों की देन है। तो ये जितने भी घृणा का कार्य जो हुआ, जो सनातन धर्म में जो गंदगी फैलाने का कार्य हुआ, ये विदर्भियों ने, जो बाहर के लोग आके किया। क्योंकि यहाँ की तो पहले से शुद्ध परंपरा थी, कोई भी जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ पर जब मैं अपने राजस्थान में जन्मभूमि में जब छोटा था एक बच्चा के रूप में, तो हमारी माताजी बोलती थी कि जो हमारे आदिवासी भील है उनको वहाँ पर जाके उनको बहन के रूप में पैर छुकाओ, कुछ अपना मिठाई वगैरह होली दिवाली पर दे के आओ। तो हम लोग के यहाँ पर कोई जातिवादी वगैरह नहीं। और आपने जो पूछा भाई गिरिपुरी, ये क्या है कि शंकराचार्य जी जो हुए, शंकराचार्य जी के जो है 4 शिष्य थे। 4 शिष्यों ने जो है, मान लीजिए किसी को गिरी बनाया। गिरी माने तो मतलब जंगल में, वन में जो ज्ञान देवे और जो है आपने अपना ज्ञान अपना प्रवचन दे, तो उसको गिरी नाम दिया। और जैसे कोई पुरी, जो 7 पुरियाँ हैं भारत की बड़ी बड़ी, जगन्नाथपुरी है, हरिद्वार मायापुरी है, अवंतिकापुरी उज्जैन है, तो उन पुरियों में जो रहने वाले भाई उसको ज्ञान देने वाले, उसको पुरी भी बनाया। बोले सरस्वती जो है कोई अच्छे विद्यालय में इधर में आए। तो ऐसे 10 नामों के जो उन्होंने महाराज जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी के शायद 4 शिष्य हुए। उन 4 शिष्यों के किसी के 2 शिष्य हुए, कोई 3 शिष्य हुए। जैसे हमारे मान लीजिए हमारे जो जगत गुरु जोशी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य थे, उनके शिष्य में तोटकाचार्य आनंद गिरी बोलते हैं, उन्होंने जो है उनके 3 शिष्य थे। उसमें गिरी, पर्वत, सागर, ये 3 चीज़ बनाए। जैसे पूर्व में जो दक्षिण भारत में जैसे भारती, सरस्वती, ऐसे ही जगन्नाथपुरी। तो इसी तरह से बंधारण, तीर्थ आश्रम, ये 10 नाम के रूप में ये हुए। तो ये सबका एक तरह टाइटल मान लीजिए कि आप जैसे अभी महादेव जी को दुधेश्वर भगवान के मंदिर में आए। और अभी आपने बोला भाई मेरा गिरी है, आपका कुछ अपना राजपूत है, कुछ अब सरनाम सबसे का अलग अलग सबका है, कोई शर्मा है। तो शिव का भी सरनाम है। तो आप पूछेंगे शिव का सरनाम क्या है। आप रामेश्वर जाते हैं तो बोले राम का ईश्वर रामेश्वर, नागाओं का ईश्वर नागेश्वर, और दूध का ईश्वर दूधेश्वर। तो ये शिव जी का सरनाम भी ईश्वर, ईश्वर के रूप में उनको मानते हैं। तो ये सबका सरनाम तो एक तरह से वो अभी, तो वो लोग अपने हिसाब से, तो भगवान शिव का भी सरनाम है, क्योंकि शिव का सरनाम है ईश्वर। राम से प्रसन्न जो प्रसन्न वाला शिव है वो रामेश्वर हो गया, नागों से प्रसन्न वाला नागेश्वर हो गया, दूध से प्रसन्न वाला दूधेश्वर हो गया। तो इस तरह से ईश्वर के रूप में, तो ये सभी जगह अपना अपना प्रत्येक क्षण किसी को पहचानेंगे कैसे। तो इस रूप में जो है सभी का जो जितने भी नाम है। और मान लीजिए कि भारत में जितनी भी जातियाँ हैं, तो ये कोई महापुरुष, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्हें गांव में उन्होंने कुछ काम किया, कुछ समाज सुधार का काम किया, वो सभी महापुरुष थे, वंदनीय पूजनीय थे, उनके नाम से जाति चल गया, वो एक संगठन चल गया। तो उसमें अभी आप कोई बोलने लगे भाई कांग्रेस को, बीजेपी को गाली दो, तो ये शोभा नहीं देता है। तो नेता लोगों को कुछ ज्ञान भी नहीं है, उसने ना रामायण पढ़ी, ना उन्होंने कुरान पढ़ी, है ना जी। उन्होंने, बहुत से नेता ऐसा है जो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो जो भी मुँह में आते वो बोलते ही शुरू हो जाते हैं। तो वो कभी भी भारत में जाति कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ है जो है, हाँ ये हो सकता है कि भाई
जाति का समन्वय, कि आपस में लोग बैठे समन्वय करें, मिलजुल के बात करें, मिलजुल के रहे, समन्वय होता है। जाति समाप्त होने के बाद में तो उनका ही नाश हो जाएगा कि भाई आपने अपने बाप को ही मार रहे हो आप तो, है ना जी। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.